हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल का सेशन एंड टुडे विल बी कंप्लीटिंग दिस पार्ट ट्रिग्नोमेट्री 1। ओके, दैट इज़ द चैप्टर 2 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स। और मैंने आपका होमवर्क देखा, काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ आया, वेरी गुड। काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ नहीं आया, एक्सलेंट, विल डिस्कस दैट ऑल्सो। एंड बिफोर दैट वील स्टडी सम थियरी। फिर हम लोग थोड़े होमवर्क के सम्स देखेंगे और फिर कुछ और सम्स ट्राई करेंगे टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थियरी। ठीक है, तो ये क्विक रिकैप देख लेते हैं हम लोग कि कल के सेशन में, परसों के सेशन में हमने क्या क्या देखा था। ओके, सो फर्स्ट वी सॉ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल, है ना, कि अगर थीटा नेगेटिव रहा तो साइन ऑफ नेगेटिव थीटा होता है -y और कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा होता है x। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वी डिराइव tan ऑफ नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ थीटा, cot ऑफ नेगेटिव थीटा इज माइनस cot ऑफ थीटा, sec ऑफ नेगेटिव थीटा इज sec थीटा एंड cosec ऑफ नेगेटिव थीटा इज माइनस cosec थीटा। ओके, and then further moving on we saw some 3 fundamental identities। इसमें हमें सिर्फ ये 2 याद रखनी है, cos square x plus sin square equals to 1 and 1 plus tan square x is equal to sec square x। और ये तीसरी अपने आप डिराइव हो जाती है, मैंने कहा था कैसे। ओके, सिर्फ हमें को लगाना है ना, यहाँ पे को लगाना है और यहाँ पे को लगाना है, वी गेट द थर्ड आइडेंटिटी। फिर ये एक होमवर्क सम था जो हमने सॉल्व किया, एंड देन फर्दर वी सॉ व्हाट इज रेंज एंड डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो डोमेन होता है इनपुट वैल्यूज़, रेंज होते हैं आउटपुट वैल्यूज़, और फंक्शन होता है जो हमें गाइड करता है। इट गिव्स अस यूनिक, टेक्स यूनिक इनपुट वैल्यू, गिव्स अस यूनिक आउटपुट वैल्यू। ओके, सो साइन का ये डोमेन है, ये रेंज है, राइट। फिर हमने ग्राफ देखा कैसे प्लॉट करते हैं साइन का। कॉस के लिए ये डोमेन है, ये रेंज है। देन वी सॉ हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। फॉर tan this is the domain and the range is from -infinity to +infinity. Okay, for cosec this is the domain and this is the range, right। for sec theta भी हमने देखा कि डोमेन क्या है, ये डोमेन है एक्सेप्ट these values, और रेंज है ये। फिर हमने देखा कि sec थीटा का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। बेसिकली हमें सिर्फ 3 ग्राफ्स पता होने चाहिए, साइन, कॉस एंड tan। ओके, एंड देन cot थीटा का डोमेन हमने देखा, राइट, एंड उसकी रेंज भी देख ली। देन फाइनली वी सॉ दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डोमेन है, रेंज है, पीरियड मतलब आफ्टर दिस वैल्यू द कर्व स्टार्ट्स रिपीटिंग। ओके, सो अभी साइन में देखोगे, आई जस्ट क्रॉस चेक इट, राइट। सो साइन हैज़ पीरियड ऑफ 2π। सो लेट्स सी, देखो साइन में जो है आफ्टर एवरी 2π द कर्व विल रिपीट इटसेल्फ, है ना, ये कर्व वापस रिपीट हो जाएगा, इट विल गो लाइक दिस अगेन, राइट। सो आफ्टर एवरी 2π इट रिपीट्स, इवन यू कैन सी हियर, है ना। तो इसका पीरियड क्या है, 0 to 2π इज 2π। कॉस में देखिए, कॉस में भी पीरियड है 2π। सो इफ यू सी इन कॉस कर्व, इवन ओवर हियर आफ्टर 2π द कर्व विल रिपीट, है ना। तो यहाँ पे भी पीरियड 2π है, 0 से 2π। नाउ कमिंग टू tan थीटा, इट्स पीरियड इज π। तो tan के कर्व में देखते हैं। अभी ये कर्व में देखोगे तो आपको पहले से लगेगा अरे π/2 है यहाँ, तो नहीं, लेकिन इफ़ यू सी केयरफुली इट इज़ फ्रॉम -π to π, है ना, एक कर्व है और फिर वो वापस रिपीट हो रहा है। सो पाई माइनस ऑफ -π, राइट, π/2 माइनस ऑफ -π/2
क्या मिलता है हमें, पाई, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है ये है एक्चुअली पाई, और हर पाई के बाद कर्व रिपीट होता है. सो कर्व इज पीरियोडिक by the distance of or by the interval of pi, right? So that's how we get the period of tan as pi, और यही repeat होते हैं for the coming trigonometric functions, right? अभी आज की थियरी होगी, एक हमने देखा था, we'll solve this sum, find the value of sine of 41 pi by 4, okay, and we'll see graphs of trigonometric function, okay. वही चीज़ है, बस हम अभी वैल्यूज़ देखेंगे जब हम रेडियन वैल्यूज़ थीटा में पुट करेंगे, okay. And lastly we'll see the polar coordinates, और ये कुछ न्यूमेरिकल्स है which I have picked up. We will solve this also if time allows us, okay. So let us start with this numerical, ठीक है. I'll solve it in blue ink, okay. Now if we see they have asked us to find value of sine of 41 pi by 4. अभी साइन का जो टेबल है ना, साइन थीटा, अगर थीटा 0 का पता है, मैं 30 का पता है, या फिर मैं अगर ये रेडियन में लिखूँ तो थीटा इज नथिंग बट पाई बाय 6, then this is pi by 4, 45, 60 is pi by 3, and then there is pi by 2. तो ये वैल्यूज़ हमें पता है, ये 0 होता है, ये होता है हाफ, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, और ये होता है 1, ठीक है. और उन्होंने पूछा है 41 pi by 4, है ना, तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, राइट. So now since we know that sine is periodic by 2 pi, sine function is periodic with period of 2 pi, है ना. So after every 2 pi these value will repeat itself, okay. So now what you have to find is 41 pi by 4 की वैल्यू. तो अभी मैं 41 pi by 4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 41 pi डिवाइड बाई 4 को मैं ऐसे लिखूँगा कि 10 pi प्लस pi by 4, ओके. देखो अभी यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर कॉमन करने की कोशिश करें, विल गेट 40 पाई प्लस 1 पाई डिवाइड बाई 4, सो इट विल बिकम 41 पाई बाई 4, राइट. अभी अगर हर 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है ये 10 पाई हम लोग निकाल देते हैं. सो वी हैव टू फाइंड आउट साइन ऑफ 10 पाई प्लस पाई बाई 4, ओके. सो आफ्टर 10 पाई, है ना, वैल्यू क्या रहेगी 0, और फिर प्लस 4 पाई. आई जस्ट प्लॉट अ ग्राफ so that will be easy for you, है ना. अभी साइन ये ऐसा जाते रहेगा, right. so this is 0, this is pi, this is 2 pi, 3 pi, 4 pi. तो 10 pi पे क्या आएगा, 10 pi पे वापस से 0 आ जाएगा, है ना. एंड फ्रॉम देयर pi by 4, ओके, pi by 4 होगा, तो उसकी वैल्यू हमें ढूंढनी, जो कि यहाँ होगा, ओके. सो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट sine of pi by 4, okay. How much is it, 1/√2, okay. So this is our answer, ठीक है. This is how we can find out the values of other radian thetas, है ना. अगर थीटा जो भी रेडियन में दिया गया है it is more than pi by 2, this is how we can find out its value, ठीक है. जहाँ तक वो रिपीट हो रहा है पीरियड, वो हटा दो, और आगे का जो भी रेडियन वैल्यू है यू कैन फाइंड आउट इट्स वैल्यू फ्रॉम हियर, ओके. जस्ट इमेजिन दिस कर्व, इट विल बी इजी, ओके.
So moving ahead, we'll see graphs of trigonometric functions. ठीक है. Now, considering x as a radian values of theta, है ना. So these are tables which I have directly taken images from your textbooks. So this is actually a table for sin theta. ये sin theta का टेबल है. और sin x, as you can see here, y is equal to sin x अगर किया जाए, if x is 0, y is 0, x is pi by 6, then y is 0.5. okay, ये ऐसे values है. Now why I have given this values, I don't know if you remember, लेकिन हमने first lecture में एक question किया था 120, if theta is 120, find out all the trigonometric functions. Okay, I'll just take the image of that. You might remember this image, है ना. मैंने कहा था कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पुट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बस ये कर्व इमेजिन करके, है ना. और यहाँ पे मैंने आपको बताया था द वैल्यूज ऑफ √3 by 1/√2. 1/√2 कितना होता है? 0.707, विच इज़ नथिंग बट 0.71. देखो यहाँ पे, राइट. And value of √3 by 2 is nothing but 0.866. okay, which is nothing but 0.87. देखो ये, right. So these are the corresponding values for the sine curve. देखो pi by 2 पे 1 होगा, okay, 2 pi by 3 पे वापस 0.87 होगा, right. और ऐसे values आगे भी बढ़ते जाएंगे, right. Same thing will happen here. And this one, okay. So, and also we find out like cos of 120, right. I'll pick up that image also, वो भी image insert कर देता हूँ मैं. This one. तो ये है cos का टेबल, ओके. सो हमने देखा था दिस इज cos y इज इक्वल टू cos ऑफ x. इसका ग्राफ है ये. तो cos ऑफ 120 हमने कैसे फाइंड आउट किया था? सी 120 इज pi by 2 plus 30, that is pi by 2 plus pi by 6, है ना. तो इसके जस्ट अगली वैल्यू होगी. सो pi by 2 की अगली वैल्यू 2 pi by 3 होती है, ओके, जस्ट यहाँ पे. और pi by 2 के बाद जो रेंज में हमें वैल्यू मिलती है, y की वैल्यू होती है, दैट इज जस्ट 0.5 अगली वैल्यू, राइट. सो दिस इज 0.5, दिस इज 0.71, दिस इज 0.87 and 1, है ना. तो 0 पे 1 है, एंड एट pi by 6 जो कि 30 डिग्री है, उस पे 0.87 है, फिर उसके आगे 45 पे 0.71, एंड देन एट 60 डिग्री इट इज़ 0.5, एंड एट pi by 2, ओके, pi by 2 पे कितनी है? 0 है यहाँ पे. और उसके बाद जो तुरंत वैल्यू होगी दैट इज़ आर 2 pi by 3, करस्पॉन्डिंग वैल्यू वापस आ जाएगी, राइट, 0.5. तो वही वैल्यू हमें मिलती है. दिस इज़ 2 pi by 3 एंड द वैल्यू विच वी गेट फॉर y इज़ 0.5, है ना. सो दिस इज़ द टेबल विच वी यूज्ड
to find out those values. Okay, तो इससे ये coordinate system से अगर आपको करना है तो it will be like easy for you in the competitive exams. It will save lot of time. Okay, and then we have the graph for tan theta also. Okay, so this is for y equals to tan x. Okay, tan x का ग्राफ भी आपको पता ही है, और ये वैल्यूज़ है √2 और 1 डिवाइड बाय √2 की. ओके, सो इफ़ यू सी इन दी टेबल ऑफ tan x, tan ऑफ π/6, tan ऑफ 30 जो होता है इट इज़ नथिंग बट साइन ऑफ 30 अपॉन cos ऑफ 30 होता है, राइट. इट इज़ नथिंग बट हाफ डिवाइडेड बाय √3/2. तो tan ऑफ 30 कितना हुआ, 1 डिवाइड बाय √3, राइट. सो 1 डिवाइडेड बाय √3 की वैल्यू होती है 0.58. ओके, 0.58. एंड tan ऑफ 60 कितना बन जाता है, इट इज़ साइन ऑफ 60 अपॉन कॉस ऑफ 60. साइन ऑफ 60 कितना होता है, √3/2, और कॉस ऑफ 60 हाफ होता है, तो ये हो जाएगा √3. तो √3 की वैल्यू होती है 1.732. ओके, 1.732. तो यहाँ पे 2 ही डेसिमल लिए उन्होंने. सो दिस इज़ हाउ वी गेट दी टेबल फॉर tan x ऑल्सो. ओके, अब √3 की वैल्यू हमेशा ध्यान में रख सकते हो, इट इज़ 1.732. ये क्योंकि दिस विल बी यूज्ड, ये कुछ ऐसे फंडामेंटल वैल्यूज़ है जो अगर आप ध्यान में रखोगे तो आगे जाके काफ़ी कोई सम्स आपको इजी हो जाएंगे सॉल्व करने को. जैसे मैं हमेशा मार्क करते रहूँगा. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर. ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है √3/2. सिर्फ इसमें ही नहीं, बहुत सी जगहों में यूज़ होती है √3/2. √2 की भी वैल्यू बहुत यूज़फुल है. ओके, सो √2 इज़ नथिंग बट 1. just write it, √2 is 1.414. okay, this is also a very important value. अब थोड़ा ध्यान में रखो ये वैल्यूज़, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और मैंने आपको पहले भी लिखा था कि साइन और कॉस के कुछ वैल्यूज़, जैसे कि है 1 डिवाइड बाय √2 इज़ 0.707 एंड √3/2 इज़ 0.866. ओके, ये 4 वैल्यूज़ आप ध्यान में रखो. नो प्रॉब्लम इफ़ यू फॉरगेट इट. द टाइम व्हेन यू यूज़ इट, जब आप सम सॉल्व करोगे और कभी भी आपको पूछा जाए कि कॉस ऑफ कॉस ऑफ 45 इज़ व्हाट, सो उस समय वो सम सॉल्व करते समय आप ये उधर लिख सकते हो हमेशा. ओके, बार बार लिखने से, क्वेश्चन में ही लिखने से आपको याद हो जाएगा. ओके, ऐसे लिख सकते हो वहाँ पे. सो ऐसे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इससे रिलेटेड और ये वैल्यू लिखोगे, सो यू विल रिमेंबर इट विद टाइम. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, तो मैं एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ पहले. and we'll draw a unit circle. ठीक है, we'll consider its center as O. okay, और एक पॉइंट लेंगे XY on this plane. P is XY. ठीक है, and now we'll draw the arm. I think I should use a red pen.
ठीक है। और ये आर्म को हम लोग ट्रायंगल ये क्लोज कर देंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। ठीक है। Now since this is x axis है ना, ये x axis है, so इस पॉइंट को हम लोग x लेबल कर देते हैं, ओके। और एल्स विल लेबल इट एज x, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, विल लेबल इट एज a, ओके। Now if you see एंगल AOP है ना, इसको हम लोग थीटा लिख देते हैं, इसको थीटा ले लेते हैं। और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। सो r, तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, सो आई जस्ट राइट ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर डिफाइनिंग r and theta, okay. So ordered pair determines the position of point P, okay. अगर हमें रेडियस पता हो, थीटा पता हो तो it will determine the position of point P, okay. Determines the position of P, which is nothing but x and y, okay. So now the fixed point O is called pole, okay. O इसको कहते हैं पोल या फिर ओरिजिन भी कहते हैं। और जो ये फिक्स्ड रे है ओ ए या फिर ओ एक्स जो भी है, इसको कहते हैं, ओ एक्स लिख देता हूँ, इसको कहते हैं पोलर एक्सिस, ओके। व्हाट विल डू नाउ, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसमें आर और थीटा कैसे बनता है, ओके, एक्स और वाई की वैल्यू से, राइट। सो हमने देखा था कि साइन ऑफ एक्स, सॉरी साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इज वाई, राइट, when it is a unit circle, since it is a unit circle, right, and cos of theta is x, right। अगर यूनिट सर्कल नहीं हो तो ये होगा क्या, r sin theta, r cos theta, right। So now what we'll do is in this triangle, okay, triangle OAP, तो ये तो 90 डिग्री है, we'll apply Pythagoras theorem, okay। So what we get is r square is equal to what we have, you know, this part is actually y, अगर ये y एक्सिस है तो यहाँ पे y ये होगा और x ये होगा, so r square is equal to x square plus y square, okay। और x और y की वैल्यू हमें पता है, राइट। सो r square is equal to x square क्या है, r square cos square theta, right, and this is nothing but r square sin square theta, okay। तो ये वेरीफाई हो रहा है, ओके, cos लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये वेरीफाई हो रहा है। सो आई टेक दिस इक्वेशन, ओके, and this equation can be found out, this equation can be termed as the equation to find out r, okay। So r is nothing but root of x square plus y square, ठीक है। और tan थीटा होगा अपना, ओके। सो tan थीटा is nothing but sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट, जो होगा r टाइम्स, और आई शुड से y बाई r, है ना, sin थीटा है y बाई r, cos थीटा है x बाई r, सो tan थीटा बन जाता है y बाई x, राइट। सो दिस इज, सॉरी,
दिस इज आर वैल्यू फॉर थीटा, इससे हम लोग थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम लोग आर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. So these are the two things in polar coordinates, r and theta, which we find out. Okay, actually these are the polar coordinates. Okay, polar coordinates क्या है? Polar coordinates होते हैं r and theta. Okay, ये polar coordinates है. Cartesian coordinates क्या होते हैं? x and y, right? और ये polar coordinates होते हैं r and theta. तो ये दोनों फॉर्म है टू कैलकुलेट थिंग्स इन ट्रिग्नोमेट्री. आप कार्टेशियन फॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हो, पोलर फॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, राइट. सो नाउ मूविंग अहेड, वी हैव सम सम्स टू सॉल्व. बिफोर हम ये सम सॉल्व करें, मैं आपको हम लोग होमवर्क के सम सॉल्व करेंगे. ओके, जो भी होमवर्क के सम, मैंने कुछ मैसेजेस पढ़े, मैंने आपके होमवर्क भी देखे. कुछ लोगों को क्वेश्चन 3 में डिफ़िकल्टी थी, क्वेश्चन 4 में डिफ़िकल्टी थी, कुछ को क्वेश्चन 5 में डिफ़िकल्टी थी, राइट. तो मैंने सोचा क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ने क्या पाप किया वो भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट. तो वील स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1. सो क्वेश्चन 1 में कुछ नहीं, उन्होंने दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 13, ठीक है. और बोला है कि थीटा एग्जिस्ट करता है पहले क्वाड्रेंट में, 0 थीटा 2 पाई बाय 2, राइट. और उन्हें वैल्यू फाइंड करने बोली है ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है. इसकी भी बोलिए और 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा की भी पूछिए. ओके, तो कुछ नहीं, बहुत इजी है. कॉस थीटा हमें पता है, साइन थीटा हमें कैलकुलेट करना है. साइन थीटा कैलकुलेट करना है. क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूला? साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट. तो अगर कॉस थीटा है 12/13, तो अब देखो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. सो साइन थीटा विल बी 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ये होगा 144 डिवाइड बाय 169, 13 का स्क्वायर, और फिर 169 माइनस 144 होगा 25. सो रूट ऑफ 25 अपॉन 169 होगा, प्लस माइनस, देखो ये मैंने टोपी हटा दी तो प्लस माइनस हुआ 5/13. और है कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो ऑल सिल्वर टी कप्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या होगा 5/13. ये मिल गया साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया. तो इसमें वैल्यूज़ डाल दो. तो इसका आंसर, पहले का आंसर आएगा नेगेटिव ऑफ 119 डिवाइड बाय 120, राइट. और दूसरे का आंसर आएगा, बहुत इजी है, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है. तो टैन थीटा कितना आएगा अपना? टैन थीटा विल बी 5 डिवाइड बाई 12, 13 कैंसिल हो जाएगा. सो 5 डिवाइड बाई 12, ठीक है. और ये है रेसिप्रोकल और उसका स्क्वायर, तो आएगा आंसर अपना 144 डिवाइड बाई 25. ओके, तो ये दोनों आंसर्स है, राइट. सबको आया था ये सम, लेकिन स्टिल आई थॉट वी शुड डिस्कस. क्वेश्चन 2 देखेंगे. क्वेश्चन 2 में उन्होंने गिवन दिया है tan थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई tan थीटा इक्वल्स टू 2. ओके, हमें प्रूव करना है या फिर फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है वैल्यू फॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई tan स्क्वायर थीटा. अभी देखो यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ पे है सिंगल पावर इज़ 1, है ना. तो कुछ नहीं, स्क्वायर कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को. व्हाट वी गेट इज tan थीटा प्लस, दिस इज 1, आई एम सॉरी, जस्ट इरेज इट, 1 डिवाइड बाई tan थीटा होल स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4. तो अब ये स्क्वायर विल यूज़ द फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना. तो इसको एक्सपांड करेंगे तो मिलेगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी. तो दोनों तो रेसिप्रोकल है. सो व्हाट वी गेट इज़ 1 प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज़ 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4. तो ये 2 जो है विल पुट इट ऑन दिस साइड. व्हाट वी गेट इज tan स्क्वायर थीटा
प्लस 1 डिवाइड बाई tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज 2. ये मिल गया हमें आंसर, राइट. इजी सा सम था. नाउ विल मूव टूवर्ड्स थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन. Okay, I'll erase it. If you want to write it, you could have paused and written for yourself. Okay, remember, I'll just erase it off. You can pause the video whenever you like and write the solution for yourself. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन 3. इसमें काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टी आई है. ठीक है, उन्होंने पूछा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ओके, और उन्होंने दो इक्वेशंस दिए हैं. विल सॉल्व द फर्स्ट वन. तो उसमें जो है फर्स्ट वन है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग. RHS जो है विल राइट इट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो मैंने कहा था आपको बहुत पहले कि अभी जब भी आपको tan, sec, cot, cosec ये सब दिखे, जस्ट कन्वर्ट देम इनटू साइन एंड कॉस. ओके, अगर वो करोगे कि साइन एंड कॉस के हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज है, सो इट विल बिकम ईजी, ओके, फॉर अस टू मैनिपुलेट द इक्वेशंस. सो व्हाट वी गेट इज साइन थीटा, या फिर स्क्वायर अंदर ही ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लेते हैं. तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट. क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के जो है कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे. एंड वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, है ना. फर्स्ट आइडेंटिटी. So what we get is cos square theta minus sin square theta divided by 1. और sin square theta को मैं लिख सकता हूँ as root of और 1 minus cos square theta. So cos square theta minus of 1 minus cos square theta. ये भी कहाँ से? फर्स्ट आइडेंटिटी से, राइट. डिवाइडेड बाय 1 तो नहीं लिखता अभी मैं. सो व्हाट वी गेट इज 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस 1. तो इसको मैं अभी कुछ भी करके वी कैन नॉट मेक इट इक्वल टू दिस. इफ यू सी आई हैव द LHS ओवर हियर और एक एडिशनल वैल्यू, तो इसको मैं अभी गायब तो नहीं कर सकता. सो बाय एनी चांस दिस इज नॉट इक्वल टू LHS, है ना. तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स, राइट, अ बिग फॉल्स. दिस इक्वेशन कैन नॉट बी ट्रू, राइट. एंड द नेक्स्ट वाज cot of A minus tan of B divided by cot of B minus tan of A. Okay, and the RHS is cot of A into tan of B. Okay, तो इसमें उन्होंने ए बी के लिए कुछ ऐसे बताया नहीं है कि ए बी एक दूसरे से लाइक दे आर नॉट इक्वल और दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो ए एंड बी कैन बी इक्वल ऑल्सो. ओके, सो लेट अस टेक ए इक्वल टू बी, है ना. और प्रूफ के पर्पस के लिए हम लोग दोनों को 45 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता है. नो, इट इज़ ईजी फॉर अस टू फाइंड आउट. No, cot of 45 is 1, tan of 45 is 1. So we'll just
नो वेरीफाई विद दैट. सो LHS में अगर ये वैल्यूज डालेंगे, सो व्हाट वी गेट इज cot of 45 is 1 minus 1 divided by 1 minus 1, तो LHS आता है 0. और RHS वेरीफाई करते हैं. RHS is cot of 45 is 1 into 1, so this is 1. So from this I can say LHS is not equal to RHS, right? So our answer is again false, है ना. ये भी इक्वेशन ट्रू नहीं है. Okay, so this was the third question. Now we'll move on to the fourth question. Question 4 of your homework. So इसमें पूछा था कि प्रूफ करना था हमें. cos ऑफ पावर दिया था 6 थीटा प्लस साइन ऑफ 6 पावर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. तो अभी अपने 10th में एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा. मोस्टली ये क्वेश्चन देख के स्टूडेंट्स दे गेट बिविल्डर्ड. अरे 6 है दोनों तरफ, इसका क्या करना है, हाउ कैन वी इक्वेट दिस. दोनों तरफ साइन साइन है, तो ऐसा भी कुछ नहीं कि अगर एक तरफ टैन कुछ अलग वैल्यू हो तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके अपने आप से वैल्यू आ जाएगी. दोनों तरफ साइन है, बस पावर का डिफरेंस है. सो विल गेट बिविल्डर्ड. बट बहुत ही फुद्दू सा समय मैं आपको बताता हूँ. बस एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए. ओके, a प्लस बी होल क्यूब का. तो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है. ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, वैसे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स a b स्क्वायर प्लस b क्यूब. ठीक है, तो इसको आगे जाके हम ऐसे मैनिपुलेट करेंगे. ये जो a क्यूब और b क्यूब है इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ लेके जाएंगे. ओके, क्यों करेंगे हम ऐसे, यू विल सी इन द क्वेश्चन. देखो अब क्वेश्चन में दोनों पावर सेपरेट है, होल पावर नहीं. सो वैसे ही हमें सेपरेट पावर है. सो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर. ठीक है, और इसको ही मैं लिख सकता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस इसमें से 3ab कॉमन ले लूँगा. व्हाट वी गेट इज 3ab इंटू a प्लस बी. ठीक है, तो ये फार्मूला हमें यूज़ करना है. ठीक है, ये एक फार्मूला यूज़ कर लो, बहुत ही ईजी हो जाएगा प्रूफ करना. ठीक है, तो अभी LHS ले लेते हैं क्वेश्चन का. ठीक है, इट इज़ cos 6 थीटा प्लस साइन रेज टू 6 थीटा. ठीक है, इसको अभी मैं ऐसे लिखूँगा. देखो ध्यान से देखना. cos ऑफ स्क्वायर थीटा होल रेज टू 3 प्लस साइन ऑफ साइन रेज टू 2 थीटा होल रेज टू 3, है ना. तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये वाले फॉर्म में आ गया. दिख रहा है ना आपको. तो ये फॉर्म से, ये फार्मूला से हम लोग अभी एक्सपांड कर लेंगे. सो a प्लस बी मतलब a क्या है हमारा, देखो ये पार्ट जो है ना, दिस इज आर a एंड दिस इज आर b. ओके, तो एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. देखो ये दिखते ही ये चला गया, ये 1 हो गया. ओके, माइनस 3 टाइम्स a इंटू बी दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, इंटू वापस a प्लस बी, ये तो 1 ही होने वाला है. ठीक है, फिर भी लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ. ओके, सो दिस इज 1 माइनस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1, तो लिखते नहीं. तो क्या प्रूफ करना था हमें. ओके, वही प्रूफ करना था, है ना. सो इट इज जस्ट 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा.
right? So it is nothing but RHS. So I can write hence proved राइट। ज़्यादा डरो मत क्वेश्चन से, बस एक नैक होता है, कुछ एक ही फॉर्मूला होता है, एक स्टार ना स्टेप होती है। जैसे कि ये हमारी स्टार स्टेप थी, यहाँ पे ये कर लिया आपने तो पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्वेश्चन 5 था कि वी हैव टू एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दी फॉलोइंग। पहले तो बहुत से स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन समझा ही नहीं, करना क्या है इसमें दिया है हमें x इक्वल्स टू a cos थीटा और y दिया है b साइन थीटा, है ना। और पूछा है थीटा एलिमिनेट करो, तो थीटा एलिमिनेट करो मतलब क्या करो, तो मैंने इसलिए बाद में कमेंट लिखा था कि रिप्रेजेंट द इक्वेशन इन x एंड y फॉर्म। मतलब हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें थीटा ना हो, बस बाकी कुछ भी चलेगा, है ना। इक्वेशन मतलब x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स 0, ऐसे कुछ भी। तो ऐसा कोई इक्वेशन चाहिए ये गिवन डेटा से जिसमें बस थीटा ना हो। तो अभी थीटा निकालना है, कॉस और साइन है, तो एक आइडेंटिटी ध्यान में रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, इक्वल्स टू 1। ये यूज़ करके हम लोग थीटा एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, विल सी हाउ। ओके, सो वील टेक एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्या मिलेगा हमें, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, मिला कॉस स्क्वायर थीटा। और इस तरफ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, वेरी इजी, ठीक है। बी नीचे लाओ, दोनों को स्क्वायर करो, दोनों साइड को। सो नाउ वी जस्ट हैव टू ऐड दिस टू इक्वेशंस, राइट। सो व्हाट वी गेट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो ये मिल गया हमें डिजायर्ड इक्वेशन। ओके, वैसे ही दूसरा था कि x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 साइन थीटा, ठीक है। इसमें भी थीटा हमें एलिमिनेट करना है, सिंपल है। थीटा एलिमिनेट करना है मतलब बाकी के जो भी चीज़ें हैं आप x की तरफ डाल दो, कॉस थीटा मिल जाएगा। यहाँ पे भी जो चीज़ें हैं 5 3 ये सब लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो और साइन थीटा को आइसोलेट करो एंड देन यू स्क्वायर द टू इक्वेशंस एंड ऐड देम, राइट। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे आइसोलेट करेंगे, व्हाट वी गेट इज x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 क्या मिलेगा, कॉस थीटा, है ना। सब लेफ्ट हैंड साइड में डाल दिया। और यहाँ पे मिलेगा y माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। and we'll square both the sides, so what we get is इसका square square whole square, this is also square. Now we'll add both the equations, what we have is x minus 2 divided by 3 square plus y minus 5 divided by 3 whole square equals to क्या मिलेगा, cos square theta plus sin square theta which is 1. and how is it, by first identity, right. hope you understanding जो भी explanations मैं दे रहा हूँ, it is very easy। देखो ये आप equations खोल भी सकते हो, नहीं तो मत खोलो, this is still our answer, right। so now even if you have some doubts regarding these questions you can still post it on the group and I'll try to answer to your conviction, okay। so now we'll solve some of these questions। तो विद दिस आर थियोरी फॉर दिस चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 ख़त्म हो जाती है। बस हमें अब कुछ सम सॉल्व करने हैं सो दैट द अंडरस्टैंडिंग इज लाइक रॉक सॉलिड इन योर माइंड। तो कुछ सम सॉल्व करेंगे इन द रिमेनिंग टाइम एंड परहैप्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। व्हाट यू कैन डू इज, ये जो क्वेश्चन यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। अभी वीडियो जो चल रही है यू कैन पॉज इट और कुछ 10-15 सेकंड के लिए आप खुद ट्राई कर सकते हो एंड इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट देन यू कैन ऑलवेज रिज्यूम, राइट। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं
साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, है ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू टेक इट टू दिस पॉइंट, दैट इज 2 टाइम्स कोसेक थीटा। तो कुछ नहीं, डिनोमिनेटर कॉमन कर लेते हैं, सो विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस टर्म बाय साइन थीटा एंड दिस टर्म बाय 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे विद द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, व्हाट वी गेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अभी क्या कर सकते हैं, अगर ये टर्म्स देख लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का सम है, एडिशन में है, सो व्हाट वी गेट इज 1, ठीक है। सो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो ये दोनों ऐड कर लेते हैं, व्हाट वी गेट इज 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। सो ये 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, सो व्हाट वी हैव इज 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, नाउ वी सी बोथ दिस थिंग्स आर सेम ओवर हियर, तो कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 डिवाइड बाय साइन थीटा, और क्या मिलेगा हमें 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इज कोसेक थीटा, तो वन गेट 2 ऑफ कोसेक थीटा, जो कि है अपना RHS, राइट। सो हेंस प्रूव्ड। जब भी आप प्रूव करते हो, सो यू मस्ट नो कि क्या गोल है हमारा। ओके, सो यहाँ पे गोल था कोसेक थीटा, और हम डील कर रहे हैं विद साइन एंड कॉस, तो ये आपके माइंड में पहले से क्लियर होना चाहिए कि वी वांट 2 डिवाइड बाय साइन थीटा, तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा बचना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे इन दिस स्टेप, मैं अगर चाहता तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर सकता था फॉर सिंप्लीफिकेशन, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया, बिकॉज फ्रॉम दी फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ आई न्यू कि ये साइन थीटा लास्ट में बचने वाला है, कैसे तो भी आई डिडंट न्यू हाउ, बट आई हैड द गट फीलिंग कि ये बचेगा। तो ये गट फीलिंग आपको कैसे आएगा, व्हेन यू सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तो अपने आप ये गट फीलिंग डेवलप होगा कि व्हाट थिंग्स विल रिमेन एंड बॉइल डाउन एट द एंड, ठीक है। सो solve many questions as possible, and your consciousness will work as magic, to solve these proofs. It will by itself give you the favorable steps and formulas, ठीक है। So moving on to next question. ठीक है, सो यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट। देखो 50 मिनट्स का सेशन है, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम है, सो मैं आपको कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर दूंगा, लेकिन यू कैन ट्राई एंड सॉल्व। इफ़ यू वर इन अ क्लासरूम, मैं रुकता था, आप सॉल्व करते थे, फिर मैं चेक करता था किसके क्या स्किल्स है। सो इन दिस काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग, व्हाट यू कैन डू इज स्टॉप द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट, एंड देन यू कैन सी हाउ आई एम गोइंग थ्रू द क्वेश्चन, क्या अप्रोच है मेरा। ओके, so this they are saying we have to prove cos a by 1 minus tan a plus sin a by 1 minus cot a is equal to cos a plus sin a। तो देखो पहले उन्होंने दिया है एक साइड में cot tan जैसे फंक्शंस दिए, दूसरे साइड में cos और sin ही है। सो क्वेश्चन चीख के बोल रहा है कि tan cot को अगर आप sin और cos में कन्वर्ट कर दोगे, खुद से ही आंसर आ जाएगा, है ना। सो LHS इज cos a डिवाइड बाय 1 माइनस tan a को मैं लिखता हूँ sin a डिवाइड बाय cos a प्लस sin a डिवाइड बाय 1 माइनस cot को लिख सकता हूँ cos a डिवाइड बाय sin a, ठीक है।
अभी इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक कुछ चीज़ें क्लियर होगी इन परसुएंस ऑफ दिस लेक्चर्स कि टैन को कैसे लिखते हैं, कॉट को कैसे लिखते हैं साइन कॉस में, कौन किसका रेसिप्रोकल है ना. दिस आई थिंक इट शुड बी क्लियर बाय नाउ, और else again you can go to the previous sessions and make your understanding more clear on this. Okay, so cos a divide by, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर कॉमन करूँगा, व्हाट वी गेट इज cos a माइनस sin a होल डिवाइड बाय cos a प्लस sin a डिवाइड बाय दिस इज sin a माइनस cos a होल डिवाइड बाय sin a होगा. ओके, तो ये cos a भी ऊपर डाल देंगे और ये sin a भी ऊपर डाल देंगे. व्हाट वी गेट इज cos स्क्वायर a डिवाइड बाय cos a माइनस sin a प्लस sin स्क्वायर a डिवाइड बाय sin a माइनस cos a. ओके, तो अभी हमें जाना है अप टू cos a प्लस sin a, मतलब sin a प्लस cos a. ठीक है, सो व्हाट विल डू इज, अगर ये दोनों के डिनोमिनेटर आप देखोगे ना एक्चुअली सेम ही है, बस साइन का डिफरेंस है. देखो, नाउ आई जस्ट राइट इट. ओके, cos स्क्वायर a माइनस cos a माइनस sin a, यहाँ पे अगर मैं माइनस लूँगा, ठीक है, sin स्क्वायर a डिवाइड बाय ये बन जाएगा cos a माइनस sin a, है ना. तो सिर्फ अगर मैंने माइनस साइन इससे कॉमन ले ली, ठीक है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, साइन बन जाएगा नेगेटिव, कॉस बन जाएगा पॉजिटिव, और वो कॉमन माइनस साइन जो है मैं यहाँ डाल दूंगा. सो व्हाट वी गेट इज दिस. ओके, नाउ मूविंग अहेड, हमें मिल जाता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होल डिवाइड बाय cos a माइनस साइन a. ठीक है, तो अभी आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, है ना. तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो व्हाट वी हैव इज cos a प्लस साइन a मल्टीप्लाइड बाय cos a माइनस साइन a होल डिवाइडेड बाय cos a माइनस साइन a, है ना. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, RHS बच जाएगा. देखो, cos a प्लस साइन, राइट. सो व्हाट वी हैव इज RHS एंड दैट्स हाउ आई कैन राइट हेंस प्रूव्ड. ओके, सो कुछ सम्स बचे हैं, वील डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. अभी एक स्मॉल समरी कि आज हमने क्या क्या पढ़ा. तो हमने पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जिसमें हमने पीरियोडिसिटी ये कंसेप्ट यूज़ किया. ओके, सो वी यूज द कंसेप्ट हियर दैट इज पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी से हम लोग वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, और फिर मूविंग अहेड वी सॉ सम ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन यूज़ देम इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सम्स, है ना. साइन का हमने देखा कैसे उसके वैल्यूज़ आते हैं, कॉस ग्राफ भी कैसे वैल्यू जनरेट करता है, टैन ग्राफ कैसे वैल्यू जनरेट करता है. देन वी सॉ व्हाट इज़ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. ये हो गई आर का फार्मूला, ये हो गया थीटा का फार्मूला, है ना. And in the next class we'll see some questions regarding polar coordinate system also. Okay, and then we solved few homework questions, and these few questions ना we solved two questions हमने देखे, 2 क्वेश्चन देखे. लेकिन आई बिलीव आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स ये क्वेश्चन सॉल्व करने में क्लियर हो गए रहेंगे, है ना. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. आई विल पोस्ट योर होमवर्क ऑन द ग्रुप. ओके, प्लीज़ सॉल्व इट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सॉल्व करने का इम्पोर्टेंस क्या है. ओके, सो प्लीज़ हैव फेथ, सॉल्व द क्वेश्चंस व्हेन देयर इज़ टाइम, and build your muscles. Okay, thank you very much.